Welcome to Real Vandans TV. Subscribe to channel for more historical and interesting videos. रात के अंधेरे में जब फ्रेर हाल की पुरानी दीवारों पर हुआ सरसराती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त खुद रुक गया हो। खामोशी इतनी गहरी होती है कि अगर कोई हल्की सी आहट भी हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाए। लोग कहते हैं यहाँ सिर्फ तारीख नहीं, कहानियां भी बसी हुई हैं। कुछ कहानियां रोशनी की और कुछ साए की। ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के इस दूर से, जब बरतानवी राज अपने उरूज पर था। साल 1860 की दहाई। कराची एक छोटा मगर तेजी से तरक्की करता हुआ बंदरगाही शहर था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि यहाँ एक ऐसी इमारत बनाई जाए जो न सिर्फ इंतजामी उमूर के लिए हो बल्कि ताकत और शान की अलामत भी बने। लेकिन मकामी लोगों के दिलों में एक अजीब खौफ था, क्योंकि जिस जमीन पर ये इमारत बनने जा रही थी वो पहले एक सुनसान और वीरान जगह थी, जहाँ रात के वक्त कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ कुछ है। मगर ताकत के नशे में मस्त हुक्मरानों को उन बातों से किया लेना देना। 1863 इस इमारत की तामीर शुरू हुई। ये खूबसूरत पत्थरों से बनी गोथक तर्जन तामीर की एक शाहकार इमारत थी। इसका नाम रखा गया फरियर हाल, जो इस वक्त के एक अंग्रेज कमिश्नर सर हेनरी बॉर्टल फरियर के नाम पर था। दिन के वक्त यहाँ मजदूरों की आवाजें गूंजती थीं, हथौड़ों की ठक ठक और पत्थरों के टकराने की आवाजें। मगर रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। मजदूरों ने शिकायत करना शुरू की। किसी ने कहा हमने साया देखा है, किसी ने कहा कोई हमें घोर रहा था, और कुछ ने तो काम छोड़ दिया। कहा जाता है कि तामीर के दौरान कई अजीब वाकयात पेश आए। एक मजदूर अचानक गायब हो गया, कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। एक और मजदूर ने किस्म खाकर कहा कि इसने एक सफेद कपड़ों में मलबूस औरत को देखा जो दीवार के पास खड़ी थी और फिर अचानक गायब हो गई। ये बातें सुनकर लोग डर गए, मगर तामीर रुकी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक ताकत की अलामत थी। 1865 में ये इमारत मुकम्मल हो गई। दिन के वक्त ये खूबसूरती और वकार की अलामत थी। ऊंची छतें, कुशादा हाल और खूबसूरत बागात। मगर रात के वक्त कहानी फिर वही हो जाती थी। चौकीदारों ने भी अजीब चीजें महसूस की। कभी कदमों की आवाज जबकि कोई मौजूद ना हो, कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाना, और कभी हुआ के बगैर पर्दों का हिलना। वक्त गुजरता गया और फरियर हाल को एक नई पहचान मिली। ये सिर्फ एक सरकारी इमारत नहीं रही, बल्कि इल्म और अदब का मरकज बन गई। यहाँ लाइब्रेरी कायम की गई, जिसे आज भी लोग जानते हैं। यहाँ किताबें, ख्यालात और तारीख एक साथ जमा हो गए। मगर अजीब बात ये थी कि जितना इल्म बढ़ता गया, इतनी ही पुरस्कार कहानियां भी बढ़ती गईं। 1970 की दहाई में इस इमारत में एक नया रंग शामिल हुआ। मशहूर पाकिस्तानी मुसव्विर ने यहाँ एक अजीम अलशान म्यूरल बनाया। ये म्यूरल रोशनी, इल्म और शऊर की अलामत था। गोया एक ऐसी जगह
जो कभी खौफ की अलामत थी, अब रोशनी का मरकज बन रही थी। मगर रात हमेशा अपनी कहानी सुनाती है। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप फरियर हाल के बाग में रात के वक्त बैठो तो आपको महसूस होगा कि कोई आपको देख रहा है। कभी हल्की सी सरगोशी, कभी कदमों की चाल और कभी एक अजीब सा सुकून जो खौफ के साथ मिला हुआ हो। आज फरियर हाल एक खूबसूरत तारीखी मकाम है। यहाँ लोग आते हैं, तस्वीर बनाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बच्चे खेलते हैं, खानदान पिकनिक मनाते हैं। यहाँ की फिजा में एक अजीब सा सुकून है, जैसे माजी और हाल एक साथ सांस ले रहे हो। ये इमारत जो कभी खौफ और पुरअसरारियत की अलामत थी, आज खूबसूरती, इल्म और तारीख की पहचान है। ये हमें ये सिखाती है कि हर अंधेरा आखिरकार रोशनी में बदल सकता है। हर खौफ एक कहानी बन सकता है और हर वीरान जगह एक खूबसूरत यादगार बन सकती है। जब अगली बार आप फरियर हाल जाएं, तो सिर्फ उसकी खूबसूरती ना देखें, बल्कि इसकी दीवारों को सुनने की कोशिश करें। शायद वो आपको कोई कहानी सुनाए, एक ऐसी कहानी जो खौफ से शुरू होती है और खूबसूरती पर खत्म। Thank you for watching. Thank you for watching.